बखूबी कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। लेकिन जब शिकार मिल जाता है तब इन्हें एक और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पास में ही घात लगाए बैठे लकड़बग्घे, कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता। इन स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के झुंड के जोश के आगे शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ जाता है। इस हार के बाद अपनी कोशिशों द्वारा मारे गए शिकार को छोड़कर चले जाने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल ये शेर जितनी सर्वशक्तिमान दिखती तो हैं, पर उतनी होती नहीं है। जैसे यहाँ युद्ध के मैदान में अपनी दुम दबाकर पीछे हटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इस सब के बावजूद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक जानवर जिससे लकड़बग्घे भी डरते हैं, वो है एक नाराज नर। लकड़बग्घे खौफनाक होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें अपने खाने को छोड़ना ही होगा। शेर को इस टकराव में जीतने के लिए सिर्फ अपनी जोरदार दहाड़ की जरूरत होगी, और फिर बिना किसी भी तरह के भय के वो बहुत आसानी के साथ सफल हो जाता है। दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला में अफ्रीकन महाद्वीप की स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर गिद्धों की प्रजाति से बहुत कुछ मिलती जुलती एक प्रजाति पाई जाती है। ग्रिफिन और यूरेशियन काले गिद्ध बहुत लंबे समय से पर्यावरण में पाए जाने वाले उन तमाम सेनानुमा झुंडों के सक्षम प्राणियों की तरह हैं, जो केवल अच्छी तरह से संरक्षित जंगली इलाकों में सरवाइव करते हैं। गिद्ध हर जगह केवल झुंडों में रहते हैं। वो एक साथ खाने की खोज करते हैं, एक साथ खाते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन इनके इस सामाजिक आचरण को दोस्ती मत समझिएगा। ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, खास तौर पर जब खाने का समय होता है। गिद्धों की जंगलों, पहाड़ों और मैदानों पर एक खास भूमिका रहती है। ये यहाँ पर पड़े हुए मृत जानवरों के शवों को खाकर इनकी सफाई करते रहते हैं। जब भी कोई शव दिखाई देता है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है।
काले गिद्ध दूसरी किस्म के गिद्धों से बड़े और अधिक ताकतवर होते हैं और खाते काले गिद्ध की चोंच ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए जब ये शव की खाल में नोचकर छेद कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ग्रिफिन गिद्ध भीतर के मांस तक पहुंच पाते हैं। इसलिए काले गिद्धों को मांस का बेहतर हिस्सा चुनने को मिल जाता है। ये इस भोज पर तब तक अपना हक जमाए रहते हैं जब तक कि भूखे ग्रिफिन गिद्ध अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं। देखने में इस दावत में बहुत अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन इनके भोजन करने में एक व्यवस्था है। जो सबसे अधिक भूखा है वही अपने खतरनाक पंजों और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता हुआ सबसे अधिक उग्र है। जो सबसे अधिक भूखा होता है वही अपनी उग्रता की बदौलत दूसरों को धकेलता हुआ सबसे पहले अपना पेट भरा हुआ पेट उग्रता को शांत कर देता है। लेकिन सभी योद्धा मांसभक्षी नहीं होते। टेनेरिफे, माउंट टेडे वो विशाल ज्वालामुखी पहाड़ है जो समुद्र की सतह से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। कनेरी आइलैंड के इस पथरीले पहाड़ पर अभी भी डायनासोर्स घूमते हैं, या शायद उनके करीबी रिश्तेदार। विशाल छिपकलियां अपनी डरावनी शक्ल सूरत के साथ अपने क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। ग्रैंड कनारिया जायंट लिजर्ड्स 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। अपनी इस डरावनी और प्राचीन शक्ल सूरत के बावजूद ये अधिकतर शुद्ध शाकाहारी ही होती हैं। कनेरिया के कैक्टस और झाड़ियों के फल, फूल और टहनियां इनके मुख्य आहार हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खास तौर पर वसंत ऋतु में। लेकिन गर्मियों के दौरान इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। गर्मी की वजह से फूल मुरझा जाते हैं, बहता हुआ पानी कहीं नहीं होता। सिर्फ किसी किसी पौधे के फूल थोड़ा तरल पदार्थ और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। सूर्य की गर्मी